बाइकर्स ग्रुप के माध्यम से पत्रका गेट, जवाहर सर्किल, जेएलएन मार्ग होते हुए जल महल तक बाइक रैली का आयोजन किया जाएगा, जिसमें लगभग 125 प्रतिभागी सम्मिलित होंगे। साथ ही भाग लेने वाले प्रतिभागियों को निःशुल्क शर्ट एवं प्रमाण पत्र वितरित भी किए गए। भारत सरकार के जयपुर स्थित कार्यालय के अधिकारी कर्मचारियों के लिए एक वेबिनार का आयोजन किया जाएगा। जयपुर की बनीपाल स्थित मिलिट्री हॉस्पिटल में भी सैनिक व उनके परिवारों के लिए, सैनिक स्कूल के विद्यार्थियों के लिए विशेष रूप से आयुर्वेदिक पर 2 जागरूकता व्याख्यान दिए जाएंगे तथा सैनिक एवं उनके परिवारों के लिए 2 दिन के विशेष चिकित्सा सेवाओं का आयोजन किया जाएगा। डॉक्टर BR मीना ने जानकारी देते हुए कहा कि आयुर्वेदिक के मामले में जैसा कि आप जानते हैं, हम प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी आयुर्वेद दिवस का आयोजन करने जा रहे हैं, जो कि 10 नवंबर को आने वाला है। उसी के उपलक्ष्य में एक महीने का काउंटडाउन हमने शुरू किया है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम आयुर्वेद के प्रति अवेयर कर सकें। तो भारत सरकार के आयुष मंत्रालय के द्वारा प्रदेश ही नहीं, देश भर में इस तरीके का आयोजन हमारी संस्थाओं के द्वारा किया जा रहा है। और इस बार का जो मेन इवेंट्स है वो हुआ हरियाणा पंचकूला में, जो कि हमारी CCRS इसका नोडल एजेंसी बनाया गया है। और हमारे ऑल ओवर इंडिया में जो 32 ब्रांचेज हैं, वहाँ पर ये इस तरीके के आयोजन किए जा रहे हैं। इस दौरान हम कंटिन्यू एग्जीबिशन, जैसा कि आपने देखा हमारे यहाँ एग्जीबिशन चल रही है, दर्शक लोग आ रहे हैं, उनको हम निःशुल्क फ्री ब्रोशर्स वगैरह, जितनी भी जीवनचर्या, ऋतुचर्या के ब्रोशर्स, डिजीज के क्या खान पान, आहार रखना, आयुर्वेदिक आहार के बारे में जानकारियाँ उपलब्ध करा रहे हैं। इसके साथ साथ हम औषधीय जो पादप हैं हमारे, उनका हम वितरण उनको कर रहे हैं। यही नहीं, संस्थान स्तर पर नहीं, हमारे जो आउटरीच प्रोग्राम चल रहे हैं ट्राइबल एरिया में, झाड़ोल तहसील उदयपुर में, वहाँ पर भी इस तरीके के व्याख्यान और अवेयरनेस कैंप और जागरूकता रैलियों का आयोजन किया जा रहा है। इसके साथ ही जो SC बहुल गाँव है, वहाँ पर भी हमारे आउटरीच योजना चल रही है, उसमें भी इस तरीके के आयोजन किए जा रहे हैं। इसी कार्यक्रम में संस्थान द्वारा इसी के आगामी के जो कार्यक्रम हैं, मिलिट्री हॉस्पिटल्स में हम वहाँ पर स्कूली बच्चों के लिए और वहाँ के जो सैनिक हैं उनके आश्रितों के लिए भी 2 विशेष व्याख्यान आयोजन करने जा रहे हैं और 2 विशेष शिविर, चिकित्सा शिविर भी वहाँ पर हम मिलिट्री हॉस्पिटल में वो लगाएंगे। इसके अलावा नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के जितने भी केंद्रीय कार्यालय है भारत सरकार के, उनको भी एक वेबिनार के थ्रू अवेयरनेस कैंपेन हम कर रहे हैं और उसका वेबिनार हमारा किया जाना प्रस्तावित है। इसके अलावा हमारे विभिन्न चिकित्सा शिविर ग्रामीण क्षेत्रों में और सिटी के एरिया में भी हम कर रहे हैं। साथ ही मेन जो इवेंट्स है इसके अलावा वो है हमारा रन फॉर आयुर्वेदा, जो कि हम 7 नवंबर को करने जा रहे हैं। और इसके अलावा बाइक रैली है, जो प्रोफेशनल बाइकर ग्रुप है जयपुर में बाइकर्स के द्वारा हम उसको कर रहे हैं। जवाहर सर्किल के पत्रिका गेट से शुरू होकर जलमहल तक का वो हमारा कार्यक्रम किया जाना है 7 नवंबर उसको 5 नवंबर। तो इस तरीके के कार्यक्रम हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयरनेस किए जा रहे हैं। ब्रोशर्स, IC मटेरियल्स, ये सब कार्यक्रम कर रहे हैं। साथ ही लेक्चर और व्याख्यान द्वारा भी उनको किया जा रहा है। क्या इसमें बड़ी से बड़ी बीमारी का भी इलाज होता है, जिससे कि लोगों में एक जागरूकता है? मैडम, जैसा कि आपने देखा है, मेरे ख्याल से कोविड से बड़ी बीमारी तो इस देश में अभी तक आई नहीं है। और उस कोविड में आपने इसका रिजल्ट देखे, साइंटिफिक बेस्ड है, ऐसा नहीं है हम आयुर्वेद को अपना करा। ये तो हमारे रिसर्च पेपर्स आप देखिएगा कोविड पे, जो हमारे PGI चंडीगढ़, एम्स, लखनऊ मेडिकल कॉलेज, इनमें हमारे रिसर्च हुए और जो कोविड-19 के दौरान जो लोगों को हमने दवाई वितरित किए, उसका जो रिजल्ट मिला है, तो उससे लोगों में जबरदस्त आयुर्वेद के प्रति आस्था हुई है। और इस तरीके से हर बीमारी में गारंटेड नहीं होता, बट जटिल से जटिल जो बीमारियां हमारी है उसको हम आयुर्वेद के द्वारा कम कर सकते हैं, उसकी गंभीरता को, और साथ में जो होने लायक है क्योर, उसको हम क्योर कर सकते हैं। और आयुर्वेद का यही उद्देश्य है, स्वास्थ्य रक्षणम आतुर से विकार प्रश्नम से। स्वस्थ रोगी के स्वास्थ्य की रक्षा करेंगे तो हम अगली स्टेज में जाने नहीं देंगे हमारे। तो उस उद्देश्य को लेके ही हम आयुर्वेद को, हर घर आयुर्वेद का थीम पे जो काम कर रहे हैं, हर किसी के लिए हर दिन आयुर्वेद, ये साल की थीम जो की है, वो यही उद्देश्य है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसको करें और वो स्वस्थ रहें, बीमारी नहीं। परिचय दे दीजिए। मैं डॉक्टर BR मीना, सहायक निदेशक प्रभारी, क्षेत्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान, बनी पार्क, जयपुर, आयुष मंत्रालय, भारत सरकार। थैंक यू।